बहुत ही खुशी की बात है, आज हमारे प्रशांत हरि सिंह राठौर तथा सारिका प्रशांत राठौर इन्होंने इस सत्संग का आयोजन किया है और उद्देश्य है नए घर की वास्तुशिल्प। ईंट, सीमेंट, लोहे का मकान तो सभी बनाते हैं। एक मकान के 5 तत्वों का शरीर है। जब तक हम इस मकान में उस आत्मा रूपी परमात्मा को नहीं खोजेंगे, हमारा मनुष्य जन्म सार्थक नहीं होगा। ऐसे प्रसंग में सत्संग ही क्यों रखा जाता है? और भी कोई दूसरा धार्मिक विधि विधान या कर्मकांड कर सकते, मगर इस परिवार को हमारे मोक्षवासी संत लक्ष्मीराम जी बापू की एक पुण्य कहो या उनकी कृपा कहो, ये सब परिवार उसी धारा से आज तक चलता आ रहा है। इसलिए सत्संग का आयोजन यहाँ हुआ। साथ ही गुरु महाराज की वाणी की शोभा यात्रा आप सभी इसमें सम्मिलित थे। बहुत ही बढ़िया बधावना हुआ। अब आइए गुरु महाराज के गहरे वचनों को समझने का प्रयास करेंगे। कबीर साहब कहते हैं, चलती चलती देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचान को। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। पुराने जमाने में पत्थर की चक्की रही। एक बार कबीर साहब रास्ते से कहीं जा रहे थे और उन्होंने देखा कोई एक माता जी उस पत्थर की चक्की से आटा पीस रही। वहां थोड़ी देर कबीर साहब रुके और रुकने के बाद रोने लगे। कुछ देर रोने के बाद वहां से निकल गए। कुछ लोगों ने उन्हें देखा रोते हुए, फिर पूछा, महाराज आप तो बड़े महात्मा हो, ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी थी जो कि आपके महान संतों के आंखों में आंसू आए? तो तब ये दुआ कबीर साहब के मुख से निकला कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न हो। वो चक्की के रहते दो पाट और दो पाट को जोड़ती है एक कीली। तो कबीर साहब ने कहा
मैं इस चक्की की तरफ देख के नहीं रो रहा, मेरा भाव अलग है। ये जीवन और मृत्यु के दो पार्ट हैं। एक छोर हमारा जीवन है तो दूसरा छोर हमारा मृत्यु है। जीवन और मृत्यु के बीच में ये छोटी सी हमारी जिंदगी है और इसी को हम जीवन कहते हैं। और वो भी सभी का एक सरिसा नहीं है। एक बात तो निश्चित है कि सबके सब हम काल के मुख में है। काल की इस शक्ति में जन्म और मृत्यु के दो पार्टों में हम सब पिसे जा रहे हैं। मैं जगत की तरफ देख के रो रहा हूं कि ये मोह माया में, भौतिक सुखों में उस परमात्मा को भूल गए हैं। तो मुझे उनकी दया आ रही है, ये काल की चक्की में ये सारे पीसे जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। उसके बाद में जब कोई विद्वान ने कबीर साहब को पूछा कि ऐसा कोई उपाय नहीं है जो ये दो पार्ट से भी बच जाए, काल के चक्की से भी साबित निकल जाए, तो कबीर साहब ने कहा हाँ है। और वो है जो कीली से लगा रहता है। वहां चक्की के अंदर एक लोहे की कीली रहती है और कीली के आजू बाजू जो अनाज के दाने रहते हैं वो साबित बच जाते हैं। अब ये कीली क्या? ये कीली है सद्गुरु। जो जीव सद्गुरु के शरण में चला जाएगा वो काल से बच जाएगा, वो पिसा नहीं जाएगा, वो ये 84 के चक्कर से बाहर निकल जाएगा। तो अनंत सुख सम्राट सद्गुरु तुकाराम जी महाराज ने जीव को इस काल के चक्कर से बाहर निकलने के लिए ये भेद बताया है, जिसमें सांसों सांस में राम नाम का सुमिरन करना पड़ता है। जैसे गीता जी में 18 अध्याय है, पहले से 6 18 अध्याय के 3 पार्ट में भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। यहां भी महाराज ने ये तीनों चीजें बताई है। पहले तो भक्ति योग बताया, हमको भक्त बनना है। महाराज कहते हैं एक भजन में, ये माधो जी भगति कोड़ा विद धारु, माधो जी भगति कोड़ा विद धारु, ओ दुर्ग से हीरे मा
फिरे मन आड़ो किणकिण तुम्हें मालूम। हमारे और परमात्मा के बीच में अड़ा है मन। अब ये मन को कैसे रोकोगे, मन को कैसे मारोगे? संसार को तो ठीक है देख लेंगे, संसार इतना आड़ा नहीं आता जितना मन आ रहा है। तो गुरु महाराज परमात्मा को पूछ रहे हैं कि हे परमात्मा, आपकी भक्ति मैं कैसे करूं? जगत तो इस भक्ति के आड़े आ ही रहा है, मगर ये मन भी भक्ति के आड़े आ रहा है। और भी विकार है, 5 विषय की वासना है, काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल आन सतावे मेरे रामा पल पल आन सतावे। जे मैं भजन भगवत को ताको, जे मैं भजन भगवत को ताको, तो ढूंढा होया होया आवे मधुरी भगति गुण विरता। देखो मन कैसे हमारे और परमात्मा के बीच में आड़ा आता है। तो विकार के द्वारा, विषयों के द्वारा, काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल आन सतावे। पल पल हमें ये सारे विकार सताते हैं। और जब हम भजन भक्ति को बैठते हैं तो महाराज कहते हैं कि तो दूना हुए आप, दूना यानी दुगना, दुगने ताकत से ये मन और ये मन के विकार हमें भक्ति करने नहीं देते, भजन करने नहीं देते। ये हकीकत है, वास्तविकता है। तो अब इसका उपाय क्या? उपाय है राम नाम। जब तक राम नाम रटन नहीं करोगे, दोनों सास की बात तो बाद में आएगी। पहले तो आप उसको कंठ में ही ध्यान लगा के राम राम रटन करो। जब तक ये कंठ स्थान न खुल जाए, जब तक निरंतर यहाँ कंठ पे न आ जाए, तब तक राम राम कंठ स्थान पे करते रहो। अब इससे होगा क्या? मन के अंदर जो मैल है, मन के अंदर जो विकार है, ये राम राम से धीरे 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 सब खत्म होते जाएगा। मन को मारना नहीं है। मन के अंदर जो विकार है, जो इंद्रिया द्वारा वो रात दिन विषय भोग में लिप्त है, वहां से उसको परमात्मा के सुख की तरफ ले जाना है। निर्मल मन ही परमात्मा के तरफ जा सकता है। विषय विकारी मन भक्ति कर ही नहीं सकता। सबसे पहला काम राम राम भजन करते रहो जिज्ञा से। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत। जन दरिया इस संसार में यही उत्तम रीत। गृहस्थी जीवन का पालन करते करते, आप काम करते करते राम राम रटन करते रहो। अब ये राम राम से नियंत्रण नहीं जगेगा। नियंत्रण जगाने की विधि अलग है, मगर ये राम राम से आपका जो मन मलिन है, अपवित्र है, वो धीरे धीरे पवित्र होना शुरू हो जाएगा। और ये पवित्र मन जब सांस उसास में जब हम बैठ के सदगुरु के भेद से ध्यान सुमिरन करते हैं,
बड़ी जल्दी से वहां लग जाए। हम करते क्या है, आते हैं, भजन का भेद दे लेते हैं और बैठ जाते हैं। मन के अंदर वो मैल वैसा ही है, विषय विकारों की तरफ उसकी जो दौड़ है वो उसी तरफ भाग रही है। अब ऐसे ताकतवर मन को थोड़े से भजन के अभ्यास से हम रोकने की कोशिश करते हैं। वो रुकेगा कैसे? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, असंशय महाबाहो मना दुराग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्य यच्चक्रियम। अभ्यास और वैराग्य ये दो बातें इस मन को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। महाराज कहते हैं, जी गोरा भेद बताओ किस भेद मिल सीधीरा। जी गोरा भेद किस भेद मिल सीधीरा। मोख मोगत लोक में किस भेद पहुँचो मैं धाम। जी गोरा भेद बताओ जिण जिण विद हर पाविया सो विद कहो मोद आप। जिण जिण विद हर पाविया सो विद कहो मोद आप। सोई सोई विद मैं धार सूं कर सूये निस जाप। सोई सोई विद मैं धार सूं कर सूये निस जाप। जी गोरा भेद बताओ किस भेद मिल सीधीरा। हृदय से पुकार निकलनी चाहिए। हमारी आत्मा परमात्मा को मिलने के लिए तड़पनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि थोड़ी देर भजन में बैठ गया, सत्संग कर लिया, शब्द क्यों नहीं जग रहा है, शांति क्यों नहीं आ रही है, कैसे आएगी? वो तड़प चाहिए, वो चाहना चाहिए। जी गुरा भेद बताओ जो हमारी आत्मा ऐसी पुकार करनी चाहिए गुरुदेव को, हे गुरुदेव मुझे वो भेद बताओ, वो रास्ता बताओ जिस रास्ते से चल के परमात्मा मिल जाए। मोक्ष मुगत पर लोक में किस विध पहुंचूं मैं धाम। जिसको मोक्ष का पद कहते हैं, जिसको परलोक कहते हैं, उस परलोक में, उस मोक्ष में, उस परम मोक्ष में मैं किस विधि से पहुंचूं, मुझे क्या करना चाहिए, ये मुझे बताओ।
अगर ऐसी तड़प रही तो आपको गुरु ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। गुरु स्वयं चल के आपके द्वार तक आएंगे, आपको भेद बता के चले जाएंगे। वाणी प्रमाणित है। सुनो एक मेर हमारी अगाध, देवो मेरो नाम मिलाऊं साथ। ये अगाध मेहरे वाणी महाराज कह रही है कि ऐसी तड़पती आत्मा को सदगुरु को ढूंढने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु स्वयं वहां तक आ जाएंगे, भेद बता देंगे। क्योंकि ये अद्भुत खेल है। ये और भक्ति से और उपायों से सबसे अलग है, हटकर है। मोक मुगत परलोक में किस विद पहुंचू मैं धाम, जिन जिन विद हरि पाविया। जिन्होंने परमात्मा को जिस विधि से, जिस भेद से आज तक पाया है, मुझे वो बताओ। ऐसा क्या उन्होंने किया कि जिसको जीते जी परमात्मा मिल गया, वो बंधन से मुक्त हो गए, संसार उनको फीका लगने लगा। ऐसा क्या उन्होंने किया, मैं भी करूंगा, मैं भी वही करने के लिए तैयार हूं। मुझे वो भेद बताओ, मुझे वो विद कहो। सोई सोई विदमय धार सो करसू ये निस जाप। बात आई वही, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते काम करते हुए भी राम राम जिप से उत्पन्न करते रहो। क्योंकि ये राम राम आपके अंदर के मल को दूर करता जाएगा और कर्म को काटता रहेगा। सबसे पहले तो प्रार्थना और राम नाम को जपना सीखो। देखो, आपको प्रारंभ से मैं बता रहा हूं, अगर ये आप करते रहोगे तो आपकी आत्मा अंदर से तड़पेगी परमात्मा को मिलने के लिए, और अंदर की तड़प आपको सद्गुरु का शरणा प्राप्त करा देगी। महाराज ने दो ही उपाय बताए, के सुख देव गुरायो कयो सुना तो शीस सुजान। के सुख देव गुरायो कयो सुना तो शीस सुजान। हर पावे नर साच बूझी लिव सुजान। हर पावे नर साच बूझी लिव सुजान। जी गोरा भेद बतावन। कितना आसान उपाय है। शिष्य को सदगुरु कह रहे हैं, ये सुखदेव गुरा यूं कहो सुन तू शीस सुधार। अच्छी समझ रखने वाला शिष्य चाहिए, सुजान शिष्य चाहिए, मुमुक्षु चाहिए, जिज्ञासु चाहिए। दो ही उपाय आपको हमको सबको करना पड़ेगा जीते जी परमात्मा को पाने के लिए। पहला उपाय है साच, दूसरा उपाय है लिव। साच का अर्थ होता है विश्वास।
अब ये जो राम नाम सदगुरु आपको रटन करने के लिए बताते हैं, क्या उस नाम पर आपका विश्वास है? अगर विश्वास है तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। विश्वास कितना चाहिए, इसके लिए आपको एक प्रमाण देता हूं, ध्यान से प्रमाण को सुनना। ये कोई रस्सी पे चलने का खेल बताने वाला एक अद्भुत खेल लेके आया। सिटी में 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला ऐसी बिल्डिंग रहती है रोड के दोनों तरफ से। अब दोनों तरफ तीसरे माले में एक तरफ से उसने रस्सी बांध ली रोड के इस साइड इस बिल्डिंग में, और रस्सी का दूसरा छोर रोड के इस साइड में इस तरफ की बिल्डिंग में बांध के एक तरफ को बासा लेके रस्सी पे चलने के लिए वो अपना खेल बताने के लिए वहां पहुंच गया। अब इसमें भी दुख की बात, परेशानी की बात ये थी कि उसका एक छोटा बेटा था, ऐसी बच्चियां बैठी है, वो छोटा बेटा को वो अपने कांधे पे बैठ के दोनों हाथ वो बैलेंस रख के वहां से रस्सी पर चलने लगा। नीचे देखने वाले सब अपनी सांस रोके वो खेल देख रहे थे, और जो कमजोर दिलवाल के थे वो परमात्मा को प्रार्थना कर रहे थे, ये सही सलामत यहाँ तक आ जाए। अगर इतने ऊपर से गिर गया तो बेचारे बच्चे का क्या होगा? बच्चा नहीं गिरना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे और सांस रोक के सब ऊपर देख रहे थे। धीरे धीरे एक एक पैर बड़े धैर्य से रखते 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 आखिर में इस छोर आ गया। खेल पूरा हो गया, लोग ताली बजाने लगे, कोई कहने लगे कि बहुत ही अद्भुत खेल बताया, इतनी ऊंचाई से छोटे बेटे को कांधे पे बिठा के रस्सी पे चलने का ये अद्भुत खेल हमने आज देखा। कोई कहने लगे उसको इनाम दो, कोई कहने लगे उसके गले में फूल माला डालो, कोई कहने लगे उसका स्वागत सत्कार करो। अब वो थोड़ा नीचे आके कहने लगा, स्वागत सत्कार बाद में करना, फूल माला बाद में डालना। मेरा एक प्रश्न है और सबके लिए है, और मुझे उसका जवाब आप दो। लोगों ने कहा पूछो पूछो। प्रश्न ये था कि अगर मैं अब इस छोर से उस छोर पे दोबारा रस्सी पे चलने का जो खेल है वो दोबारा करूं तो क्या मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा? सबने कहा इसमें कोई शक। आप एक बार नहीं कितनी भी बार रस्सी पे चलोगे तो आप उधर आराम से पहुंच सकते हो, उधर से इधर भी आ सकते हो। फिर उसने कहा सबको विश्वास है? सभी ने कहा हाँ विश्वास है। कोई ऐसा है जिसको विश्वास नहीं है? देखने वालों में से कहा हम सबको विश्वास है। ठीक है, अब मैं रस्सी पे दोबारा चलता हूं, आप में से किसी का बच्चा हो तो मुझे दो। अब आपके बच्चे को लेके मैं चलता हूं। जिसके पास छोटा बच्चा था वो अपने बच्चे को लेके भाग गए। जो कभी नहीं हुआ वो अब की बार हो गया। अगर बच्चे को लेके गिर गया, हमारे बच्चे को लेके गिर गया तो क्या? विश्वास है
मगर अपना बच्चा देने इतना विश्वास नहीं है। इस राम नाम पे आप कितना विश्वास रखते हो ये आपका आप जानो। अगर आप भी आपका बच्चा उस खेल वाले को देने के लिए तैयार हो तो मैं कहूंगा आपको विश्वास है। गुरु महाराज यही कह रहे हैं कि विश्वास के साथ भक्ति करो, राम नाम पे विश्वास से उसको रटन करो। कई बार बिना विश्वास से हम रटन करते तो उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो मिलता नहीं, खासकर जब नेचर जगने की बात आती है, उसके लिए कह रहा हूं। तो महाराज ने दो ही